नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने अपने जो ड्रीम क्लास 101 जो चैनल है यूट्यूब, उसके ऊपर हमने स्लाइड के माध्यम से भी शुरू कर दिया राजस्थान का संस्कृति का इतिहास का, और सभी धीरे धीरे हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो शुरू किया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान की सबसे पहले हमने लिया है संस्कृति में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंचपीर। तो राजस्थान में सबसे पहले जो पंचपीर हुए थे हमारे, उनके बारे में मैं बिल्कुल आपको एक एक के बारे में बताऊंगा। तो इस छोटा सा एक ट्रिक के माध्यम से भी आप राजस्थान के जो पंचपीर है उनका नाम याद रख सकते हैं। राम गोपा, यानी राम गोपा, राम से सबसे पहले रा से बन जाता है रामदेव जी, और उसके बाद मैं से बन जाता है मेहाजी मांगलिया, और उसके बाद जो गो है गो से गोगा जी, और जो पा है पा से पाबू जी, उसके बाद में है से हड़बू जी। ऐसे ही हम अभी लेते हैं सबसे पहले रामदेव जी का जीवन का परिचय। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। वांडू कश्मीर बाड़मेर में 1352 ईस्वी में। पिता का नाम था अजमल जी और माता का नाम था मानदेव, और घोड़ा उनका था नीला घोड़ा। उपनाम से भी रामदेव जी को पुकारा जाता था प्यार से, राम सापीर रुणेचारा धनी कृष्ण अवतार सांप्रदायिक देवता। ऐसे ही हम रामदेव जी के जीवन का पूरा परिचय पढ़ते हैं, और चलो लेते हैं अगला। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे, नाम से प्यार से भी पुकारते थे निहाल दे। पंथ कामड़िया पंथ, गुरुजी बालीनाथ, और अनुयायी किस के थे? कामड़िया जाति मेघवाल। रामदेव जी के भगत को रिखिया बोलते हैं, और उनकी ध्वजा क्या होती है? नेजा। और जतारू यानी उनके पैदल यात्री। और उसके बाद जो उनने पर्चे दिए थे और उसकी जो वाणियाँ थी उनको बोलते हैं 24 वाणियाँ थी, उनको बोलते हैं ग्रंथ। उनका पर्चा है पद पगल्या चिन्ह। और उनकी जो धर्म की बहन थी उनका नाम था डालीबाई मेघवाल जाति से। और जमा यानी उनका जागरण। मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया एकादशी तक बरता है, और उनकी जो बहन थी उनका नाम था सुगना बाई। रामदेव जी के अन्य स्थान जहाँ पूजा होती है, तो रामदेव जी को अन्य जो स्थान है जैसलमेर के अलावा भी वहाँ पर भी उनकी पूजा होती है, तो उनको मैं एक एक करके बता देता हूँ। छोटा रामदेवरा गुजरात में भी दोस्तों उनकी पूजा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद रामदेव जी के जो प्रमुख स्थान है उनके बारे में मैं भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो रामदेव जी का जो प्रमुख स्थान है वो है जैसलमेर रामदेवरा में। और बारठिया पाली, ये बारठिया पाली नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बारठिया, ये करेक्शन है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका बढ़ता है। और सुरता खेड़ा पाली, और मसूरिया जोधपुर। उसके बाद अभी लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रामदेव जी के। रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया था? लंपा छिंपा बिन भैरवा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे रामदेव जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी, गोगा जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी एक कवि भी थे। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। की रामदेव जी की कामड़ जाति के अनुयायी नृत्य करती थी। कौन सा नृत्य करती थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गौरी नृत्य, गवाई नृत्य, घूमर नृत्य। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी की जो महिलाएं नृत्य करती थी वो 13 ताली नृत्य करती थी। चलो लेते हैं अगला सवाल। रामदेव जी के समकालीन देवता थे गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मलिनाथ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी के समकालीन जो देवता थे वो थे हमारा डी ऑप्शन मल्लीनाथ। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन स्लाइड के साथ, बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अगला देवता का जीवन का परिचय लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे जो चैनल है ड्रीम क्लास 101 को ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन संस्कृति लोक देवताओं के जीवन का परिचय हम हर रोज़ लेकर के आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।